अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एग्जाम्स की तैयारियों में बिजी होंगे। 11th क्लास के एग्जाम्स चल रहे हैं और आपका नेक्स्ट पेपर उर्दू का है। आई होप आपका प्रीवियस पेपर बहुत अच्छा गया हो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका किस किस बोर्ड से ताल्लुक़ है, ताकि हम लोग देखें कि आपके इंग्लिश के पेपर में कितना परसेंट जो है वो हमारा बताया वो पेपर आया है। और आप लोगों को नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत सारी दुआएं हैं एडवांस में। आज मैं आप लोगों को आपका जो नेक्स्ट पेपर है उर्दू का, उसके MCQs जो है वो बताऊँगी। अच्छा, MCQ शेयर करूँगी, इसके साथ उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। अभी ये ऑब्वियसली ऑप्शन वाइज तो नहीं बताऊँगी, मगर इसमें आपको राइट आंसर मिलेगा। तो आप लोगों ने वो किस तरीके से करना है, कौन कौन से MCQs हैं, आइए वीडियो में जानते हैं। 11th क्लास उर्दू के पेपर के लिए तमाम तर पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आपको हिस्सा मारूजी नज़र आ रहा है। अच्छा, ये आपको वन लाइन में नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपको इसमें से सारे आ सकते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ ना भी आए, मगर कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह जरूर आएगा। नंबर 1 पे है सुन्नत के लग़वी मायनी, कि उसका लग़वी मायनी क्या है, उसका आंसर आपको आगे नजर आ रहा है। रास्ता, 4 ऑप्शंस आएंगे। ऑब्वियसली आपको MCQs आते हैं, उसमें रास्ता, सड़क, अताअत या कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो आपने जो है उसका राइट आंसर जो है वो टिक करना है। अच्छा, ये सारे आपको मैं ऑब्वियसली नहीं बोल पाऊंगी, उसके इसमें से इम्पोर्टेंट आपको बता देती हूँ कि उस दुनिया की बुनियाद है इख्तिलाफ अमल। सैयद को कौन सा फल मरगूब था, आम और खरबूजे। ठीक है, और भी ऑप्शन आएंगे, तो आपने राइट आंसर जो है वो याद रखना है। अपने मदद आपके मुसन्निफ का नाम क्या था, वो है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, नवाब मोहसिन मुल्क से सर सैयद की मुलाकात कब हुई, उसमें डेट आगे लिखी हुई है 1861 में। अबुल कासिम ज़हरवी कौन था, साइंसदान था। उसके बाद नीचे आए, हजरत कमर की बीवी का नाम क्या था, सकीना। ठीक है, चिराग की लो के मुसन्निफ कौन थे, वो थी हाजरा मसरूर। इलामा इकबाल क्या दर्द महसूस करते थे, सर का दर्द महसूस करते थे। दूसरी तरफ आए तो इलामा इकबाल ने अकबर इलाहाबाद के अशार किस रिसाले में पढ़े, ज़माने में। के बाद है नवाब मुस्तफ़ा खान की अमलाक कहाँ थी, दिल्ली में थी। अफसाना ओवरकोट के मुसन्निफ का नाम आपको पता होना चाहिए, गुलाम अब्बास है। उसके बाद नीचे आए, अच्छन के बाप के मालिक की दुकान पर क्या बरस रहा था, तो इसका आंसर आपको आगे नजर आ रहा है, वो आपने लिखना है। उसके बाद नीचे आए कि कबूतर को किस बात की अलामत समझा जाता था। ठीक है, दोस्ती और अमन की। क्या वाकई दुनिया गोल है कि मुसन्निफ का नाम क्या है, आपने मुसन्निफ का नाम लिखना है इब्ने अंशा। अच्छा, मुसन्निफों के नाम आपको तमाम तर चैप्टर्स के नज़मों के आने चाहिए, उसमें से ये लोग MCQs पूछ सकते हैं। उसके बाद नीचे आए, सिंधबाद कहाँ जा निकला, उसके आंसर आप लोग देख सकते हैं, नादीदा जजीरे में। ठीक है, गंदे अंडों का मौजूए हमल इस्तेमाल किया है क्या, सियासी जलसों में। ठीक है, मुर्गी की आवाज़ और उसकी जिसामत में क्या निस्बत है, 1 और 100। ठीक है, ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, ये एक पोर्शन आता है आपके चैप्टर्स के बीच में से MCQs का, और एक आपका पोर्शन आता है नज़मों की, गज़लों और शायरी नज़मों की हिस्से में से आता है, और एक आपका ग्रामर का पोर्शन आता है। 5 इस तरह करके मार्क्स आपके तमाम से डिवाइड होते हैं। अच्छा, जो आपके नज़मों का मतलब शायरी इस्तिलाहात का जो पोर्शन है, उसमें से कौन कौन से MCQs आ सकते हैं कि मतलब किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों तो उसे क्या कहते हैं, उसे मतला कहते हैं। उसके बाद मक्ता के लग़वी मायने क्या है, मक्ता किसे कहते हैं, इस्तिलाह में कौन सा शायर गज़ल का मक्ता होता है। उसके बाद गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर क्या कहलाता है, काफिया के लग़वी मायने क्या है, वो हम आवाज़ या हम वज़न अल्फाज जो किसी शेर में रदीफ से पहले आते हैं उनको क्या कहते हैं, इस हिस्से में से है। उसके बाद नेक्स्ट है, रदीफ के ज़ुबान का लफ्ज़ है, रदीफ मुश्तमिल होती किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, ये आपका आंसर आगे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जिस गज़ल में रदीफ हो उसे क्या कहते हैं, उसे मारूफ कहते हैं। समझ रहे हैं ना। सबसे पहला पोर्शन जो था वो आपके चैप्टर्स में से था, सेकंड पोर्शन आपके नज़मों में से है, थर्ड पोर्शन ये वाला आपका गज़लों वाले पोर्शन में से। इसमें से भी 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर MCQs में। लास्ट आप लोगों का ये जो गज़ल वाला ही है, देख लें गज़लों में, आपको अच्छी तरह से देखें कि
जिस सर को गरूर आज है तिजोरी का, कल इस पे यही शोर है नोहे गिरी का। इस शेर में रदीफ क्या है, आपने ये मेंशन करना है। इसमें आपको ऑप्शन देंगे, आप लोगों ने मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आए तो एक चीज को दूसरी चीज जैसा कहना तशबिया कहलाता है। तशबिया का है, इस्तारा का है। नीचे आप लोग तमाम तर डिटेल जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये गज़ल के तमाम तर रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के कंफ्यूजन भी दूर कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और आपको वैसे भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हिस्सा मौरूजी में से ही आप लोग देखें कि जुमलों की दुरुस्ती का एक पार्ट आता है और उसमें क्या क्या है कि साबुन से जिस्म का मैल उतर जाता है, इसको आपने दुरुस्त करके लिखना है। मरीज भरता गया जूं जूं दवा की। उसके बाद मेरे सर में दर्द हो रहा है, 10 रुपए का दही लाओ या 10 रुपए की दही लाओ, और ये औरत बड़ी लड़ाका है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ने जख्म पर मरहम लगाया, सड़क पर तारकोल डाला गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट के प्याज किस भाव बिक रही है। फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है, ये उर्दू की बेहतरीन लुगत है। इसके बाद इसी पोर्शन के जो जुमलों की दुरुस्तगी करने वाला पोर्शन है उसके आपको तकरीबन 51 के करीब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं। ये किसका मेज है, हरी हरी घास देखकर दिल खुश हो गया, मैंने आज का अखबार नहीं पढ़ा, होशो हवास जाता रहा, ये मर्ज जल्द खत्म होने वाला नहीं है, या फिर तुमने क्या उधम मचा रखा है, शजरकारी सदका जारिया होती है, फरवरी खत्म हुआ मार्च आया, डॉक्टरों ने जख्म पर मरहम रखा, जिद करना अच्छी बात नहीं। तो ये सारे सेंटेंसेस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें, आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, ये मैंने 5 तरीके से इसलिए बताया क्योंकि एमसीक्यूज में आपके 5 मतलब 4 तरीके से आते हैं। एक हिस्सा आपके सबक में से आता है जिसको चैप्टर्स का हिस्सा कहते हैं। 5 क्वेश्चंस आपसे नज़मों से, 5 ही एमसीक्यूज आपसे गजलों से और 5 आपसे ग्रामर वाले पार्ट से, मतलब दुरुस्त करके सेंटेंस को लिखे, इसमें से आते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से शेयर की, और वैसे भी आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है इस हवाले से। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे फिलहाल के लिए दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।